एनालिटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ए पी एक्स आर एस एंड जी आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जी आर इन द सेंटर, ए एंड पी आर एट द एंड्स, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ पी। 6 अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट है, ए पी आर एक्स एस एंड जी, 6 अल्फ़ाबेट्स जो हमें दिए गए हैं। तो उनमें क्या क्या आएगा, तो कॉर्नर पे क्या होंगे, ए एंड पी आर एट द एंड्स होंगे, और सेंटर पे एस एंड जी होंगे। तो एस एंड जी को हमने सेंटर पे लिख लिया, और हम कॉर्नर्स के ऊपर लिखेंगे ए एंड पी। इसकी दो अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ए पी इस तरह भी और पी लेफ्ट में भी आ जाएगा, और ए जो है राइट पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि ए के लेफ्ट में आर था तो इसको हमने राइट पे इसलिए लिखा है, क्योंकि दूसरी साइड पे लिखते तो फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होनी थी। तो फिर हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो पी के जो है राइट पे क्या होगा, क्योंकि आर जो है वो ए के लेफ्ट पे है, तो पी के राइट पे एक्स होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो एक्स होगा। नेक्स्ट में है 60% ऑफ 40s, तो 60% 40 का केस के इक्वल होगा। तो इसका हम लिखेंगे 60/100 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसका मैं ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इसका ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो 6 × 4 बच गया। 6 × 4 इज इक्वल टू 24। तो ये इस तरह अगर 40% ऑफ 60 आ जाए, 60% ऑफ 40 आ जाए, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट्स द नंबर पैटर्न। 16, 24, डैश 40 और 48 ये नंबर्स दिए गए हैं, इनके दरमियान में क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर लिख लिए 16, 24, 40 और 48। अब 16 और 24 का डिफरेंस जो है वो 8 बन रहा है, और 40 और 48 का डिफरेंस भी 8 बन रहा है। तो 24 और आगे इसमें अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये 32 बन जाएगा, और 32 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 40 बन जाएगा। तो 8 का जो है डिफरेंस है इन सारे नंबर्स के दरमियान। तो यहाँ पे जो दरमियान में आंसर आएगा वो 32 आएगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो 32 है इसका। इफ़ अ प्लेन फ्लाइज 612 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 13 आवर्स? फ्लाई इन 1 आवर 612 किलोमीटर, फ्लाई इन 13 आवर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 के साथ। तो 13 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है इस तरह के, आप मैनुअली कर लें या डायरेक्ट अगर करना है साइड पे तो वो भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7,956 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7,956 किलोमीटर है। 232 people at a party decide to order pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have one slice? इसके अंदर टोटल जो लोग हैं वो 232 हैं, स्लाइस इस पिज़्ज़ा की 8 हैं, तो टोटल रिक्वायर्ड पिज़्ज़ा हमें चाहिए होंगे। 8 को अगर हम 232 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जनाब 29। तो टोटल 29 पिज़्ज़ाज हमें चाहिए होंगे 232 लोगों को देने के लिए, क्योंकि हर एक पिज़्ज़ा की जो स्लाइस है वो 8 है, तो इसलिए 29 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ न्यू कोट इज रेगुलरली प्राइस्ड एट $50, इट इज़ ऑन सेल विद द डिस्काउंट ऑफ 10%, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी सेव्ड बाई परचेजिंग द कोट एट द सेल प्राइस? क्योंकि प्राइस ऑफ कोट $50 है और डिस्काउंट इसके ऊपर 10% है, तो सेविंग कितनी होगी, क्योंकि पहले हम इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो वैल्यूएट करेंगे। तो जब इसको वैल्यूएट करते हैं तो ये हमारे पास $5 आ जाता है। तो $5 जो है वो बचाए जा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 50 के है, तो 45 में ये हमें मिलेगा। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 + 12, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे 32 और इसको डिवाइड करेंगे 20 पे। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 16/10, और क्योंकि 16/10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 भी। तो इसका जो आंसर होगा वो 1.6 होगा। होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वलेंट टू, ये 10 को मल्टीप्लाई करना है आगे फ्रैक्शंस के साथ, तो क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो इसका पॉइंट है वो टूवर्ड्स राइट चला जाएगा 1 डिजिट, क्योंकि अगर 100 के साथ होता तो 2 डिजिट जाना था, क्योंकि इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डिजिट आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.0675 है।
आगे है जैंड ने 50 जो क्वेश्चन हैं उनके सबके आंसर दिए हैं। 80% जो है उसका करेक्ट है आंसर। तो उसके रॉन्ग आंसर्स कितने हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन 50 है, स्कोर उसका 80% है। तो करेक्ट आंसर्स जब हम एवेल्यूएट कर लेंगे तो उसके बाद इसको 15 to 80% जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 40। तो 40 इसके अगर करेक्ट आंसर से तो टोटल आंसर जो है 50 उसने किए हैं, उसमें से जो उसके रॉन्ग आंसर्स होंगे वो 10 होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर उसने गलत दिए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। सॉल्व $7.32 इज़ 10% ऑफ व्हाट अमाउंट। कि 7.32 जो है वो किस अमाउंट का 10% है। तो 7.32 इज़ 10% ऑफ व्हाट अमाउंट, इसको हम इज़ ऑफ आ गया जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ये इक्वल किसके है 10% ऑफ एक्स। तो इसको 10% ऑफ एक्स लिखेंगे जब हम, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एक्स आ जाएगा 10/100 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 7.32। इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये जीरोज उसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। बाकी 1/10 हो जाएगा या x/10 इसको भी लिख सकते हैं। तो 7.32 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो x का जो आंसर आ जाएगा वो $73.2 जो है उसका जो 10% होता है वो 7.32 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो $73.20 है। If 5 liters of paint is required to cover 50 meter square of wall area, how many meter square of wall area could be painted with 10 liters? तो 10 लीटर के साथ कितना एरिया जो है वो पेंट किया जा सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 लीटर से 50 मीटर स्क्वायर हो रहा है तो हम पहले 1 लीटर से वैल्यूएट करेंगे। जब 1 लीटर से वैल्यूएट कर लेंगे तो फिर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इसका आंसर आ रहा है। उसको 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मीटर स्क्वायर जो है इससे पेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक सिंपल एक्सप्रेशन है। इसमें सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि आपने बोर्ड मैथ्स का जो मेथड है उसको जहन में रखना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मैथ्स के साथ ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पहले होगी तो जो 4 है उसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर माइनस लगा देंगे और 5 को 6.2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 5 को 6.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 31.0 यानी कि 31। तो 31 माइनस का है, इसमें 4 ऐड करें तो -27 आ जाता है। और इसको अगर हम -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सिंप्लीफिकेशन की है। 75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिख लिया क्योंकि 75 जो मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 जो है इसको हम लिख सकते हैं दोबारा जब हम इसको अगर नीचे करके लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 2। तो 1/10 की पावर 2 मतलब 75/100 आ जाएगा। ठीक है, जब 75 और 100 आ जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.75 होगा। A worker can complete a task in 24 days. If 3 more workers join him, in how many days the same task will be completed? तो ये रेशोज़ का क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर्स में आते रहते हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स है। तो एक वर्कर जो है 24 दिनों में करता है और 4 अगर 3 ऐड कर दें उसमें वर्कर तो कितने दिनों में करेंगे। तो एक्स डेज़ उसको हम लिख सकते हैं। तो x/24 उसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये अब सेम रहा है तो ये तनासब मकूस यानी कि रिवर्स इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो x है वो आ जाएगा 6, यानी कि 6 दिनों के अंदर 4 वर्कर वही काम मुकम्मल कर लेंगे जो एक वर्कर 24 दिनों के अंदर मुकम्मल करता है। कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स इज़ ₹720। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स। तो 3 दर्जन अंडों की कीमत बताई है। एक अंडे की कीमत हमने वैल्यूएट करनी है। हमें पता है कि एक दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं। तो 3 दर्जन अंडे से पहले हम जो है एक दर्जन अंडे की कीमत निकाल लेंगे। तो फिर उसमें से एक अंडे की जब कीमत निकल आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 जो डज़न एग है वो 720/3 हम अगर करेंगे तो ये हमारे पास 240 आ जाएगा। तो फिर कॉस्ट ऑफ 1 एग हम निकाल लेंगे। तो 1 एग के लिए इसको 12 पे डिवाइड हमें करना पड़ेगा 240 को। अगर हम 12 पे डिवाइड करते हैं तो 20 रुपीज़ का एक एग है। तो 5 जो एग्स हैं उनकी हम वैल्यूएट करने के लिए 20 जो हमारे पास एक एग की कीमत आई है
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20/5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास 100 रुपीज़ आ जाएगी इसकी कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 25 किलोमीटर्स इन आवर्स। तो 25 किलोमीटर वो कितने घंटों में तय करेगी। ज़ाहिर है कोई अगर घंटे एक से कम हो तो वो पॉइंट्स के अंदर उसको आ जाएगी। तो ए से बी तक पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 25/100, तो ये हमारे पास 0.25 आवर्स जो है वो उसके अंदर वो करेगी जो डिस्टेंस बाकी का होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अ कार टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट्स। तो 3 घंटे के अंदर वो 360 किलोमीटर करती है, तो 40 मिनट के अंदर वो कितना फासला तय करेगी। इसको सॉल्व करते हैं। 3 घंटों के अंदर 360 किलोमीटर और 40 मिनट के अंदर हमने इसको वैल्यूएट करना है। 1 घंटे के अंदर पहले हम निकाल लेंगे। 360 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 1 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर करती है। तो आपको पता है 1 घंटे के अंदर जो है 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर वो 120 किलोमीटर हो गया। और 1 मिनट के अंदर पहले हम इसको वैल्यूएट करेंगे। जब 1 मिनट के अंदर करेंगे 120/60 कर लेंगे। और फिर अगर हम इसी को 40 जब मिनट के अंदर करेंगे तो फिर हम इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 40 हमारे पास 80 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि 40 मिनट के अंदर वो 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिजिट्स के अंदर फिगर दिया गया है, इसको हमने नंबर्स के अंदर करना है। तो जब इसको नंबर्स में करना है तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। 3 डिजिट्स के बाद आपने कॉमे लगाने हैं। तो 3 के बाद जब कॉमे लगाते जाएंगे तो ये 8 मिलियन बन रहे हैं। और आगे जो 1000 है वो 900,000 बन रहे हैं। और आगे 100 में कोई नहीं है, 0 100 है। और टोटल आगे जो अमाउंट है वो 21 है। तो ये हमारे पास बनेगा 8,900,000 एंड 21। तो ये इसको वर्ड्स के अंदर वैल्यूट करना, कोई भी हो तो आप यही जेन में रखना कि हर 3 डिजिट्स के बाद आपने कॉमा लगाना है। पहले हंड्रेड्स होंगे, फिर थाउजेंड्स होंगे और फिर मिलियंस की वैल्यू आएगी। तो इसका जो हमारे पास जहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आ रहा है जी सी ऑप्शन, 8,900,000 और 21 जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमने जी की वैल्यू जो है वो करनी है और एक्सप्रेशन भी दिया गया है। तो जी किसकी इक्वल है 7x × y² और x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो x और y की वैल्यू जो है वो हम एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। तो जब भी उनको पुट करेंगे, एक तो आपने जो इसकी पावर है उसका ख्याल रखना है, ब्रैकेट्स को ज़रा ज़हन में रखना है। तो फिर ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं होता। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इसके गलत होने के चांसेस होते हैं। तो 28 × 4 112 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी ये है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस करने के दौरान उसकी अलजबरा के अंदर साइन जो चेंज कर देते हैं, जिसको हम माइनस कर रहे थे। ये माइनस वाली प्लस हो जाएंगी और जो प्लस वाली हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो दोनों प्लस की हैं, 7x इसका आंसर। और ये माइनस की बड़ी है तो माइनस लगेगा और 5 में से 2 3y आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिशन, ये दो हमारे पास रकमें दी गई हैं 3x और y, इनको एडिशन में लिखना है, मतलब 3x + 2y। तो इसका आंसर इसी तरह होगा, ये एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा। नेक्स्ट के अंदर भी द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड -3b इज, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -3b के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × -3b। तो -12b जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब भी सॉल्व करना है तो एक तो मल्टीप्लाई ध्यान से करना है और साइन का बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिख दिया तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे अपनी सहूलत के लिए। हम इसको डायरेक्ट लाइन में भी कर सकते हैं और इनको ऊपर नीचे लेकर भी कर सकते हैं। तो इसको हम जब -3 को पहले अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -12 ऐसा आ जाएगा। और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, प्लस का 6t आ जाएगा हमारे पास। और जब -4 का हम इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करें -8s आ जाएगा। और फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो ये हमारे पास 12t आ जाएगा।
इसको एस और टी वाली को आपस में प्लस माइनस हम कर लेंगे, और जो टी वाली हैं उनको आपस में कर लेंगे। तो ये -20s और -60 हमारे पास आएगा। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें 20s + 60, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 20s + 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम का है, 5x + 3y एंड 4x - 2y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जिस तरह सिंपल ऐड करते हैं अलजेब्रा में भी इसी तरह एडिशन होती है, लेकिन साइन का ज़रा ख्याल रखना होता है। 5x + 3y और 4x - 2y, तो 5 और 4 9 आ जाएगा। एक बड़ी रकम प्लस वाली है, उसकी साइन आएगी, तो प्लस वाई, 9x + y इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो ये भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को हम एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ए की 20 है, बी की 35 और सी की 5, और ये एक्सप्रेशन है 4 × ए की 20 ये, और प्लस बी में 35, और इसको बटे के अंदर या डिवाइड में हम लिख लेंगे 5। सारे का ये इकट्ठे बटा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 के अंदर। तो 4 × 20 80 + 35, ये हमारे पास सम हो के 115 आ जाएगा। 115 को अगर हम 5 पे तकसीम करते हैं, तो ये हमारे पास 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो उसके अंदर भी ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, और ब्रैकेट्स का ख्याल रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 2 है, बी की 4 है, सी की 3 है। तो इनको हमने पुट किया जब, तो ब्रैकेट से सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद माइनस सी जो हो रहा है उसके साथ हम ऐड कर लेंगे। तो माइनस सी, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ये बाहर वाली क्या आ गई, हमारे पास 12 आ गया। अंदर 8 + 9, ये हमारे पास 17 आ जाएगा, और इसमें से 3 माइनस करेंगे, ये 14 आ जाएगा। तो 12 × 14 हमारे पास एंड पे बचेगा। इनको अगर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 14 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कैरी किया, इसको सॉल्व किया, तो 168 हमारे पास जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सलूशन है वो भी अलजेब्रिक जो तकनीक से उनके साथ ही करना है आपने। ये हमने लिख लिया। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट उसको सॉल्व करेंगे, तो -12s और 8 2 ज़ार 16, तो प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 2 ज़ार 16 ये हमारे पास आ जाएगा। इसी को हम आगे, क्योंकि एस एस की वैल्यूज है 4, ये माइनस का 9s, इसको हम लिख सकते हैं, तो प्लस में इसके साथ आ जाएगा 16। तो इसी को हम -36s और +64 जब ऐड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इसको हम इस तरह में लिखते रह सकते हैं, या 64 - 36s भी लिख सकते हैं, या माइनस इसको अगर हम इसमें कॉमन लें, तो उस हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा -36s और -64, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भी इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, क्योंकि सैम्पल पेपर के अंदर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं। तो इनको भी ये है, तो हम इसको फॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हम करके इनको लिख लेंगे, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो 6m - 8n + 10 आएगा। इस तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 9n, और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये -12 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास n-2। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो n-2 है, यानी कि बी ऑप्शन। इस तरह आगे x, y और z तीनों की वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन है, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं स्क्रीनिंग के सैम्पल के अंदर। तो सो जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ईजी है थोड़ा सा, बस आपने ध्यान रखना होता है कि आपने वैल्यूज़ जो है सही पुट की हैं, प्लस माइनस ठीक किया है, मल्टीप्लिकेशन ठीक की है, तो ये हो जाएगा।
जी कोई इतनी मुश्किल नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ लोगों को लगते हैं लेकिन आमतौर पे ये आसानी से हो जाते हैं। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया 10 × 8 यानी कि 80 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट में भी यही है अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड 2b एंड प्रोडक्ट ऑफ 12x एंड 2y। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, सम करना है हमने प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड 2b, ये हमारे पास 4ab इसकी बन जाएगी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ 12x एंड 2y ये हमारे पास आ जाएगा जी 24xy। तो इन दोनों का हम सम किस शक्ल में लिख लेंगे, तो 4ab प्लस 24xy ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। उन्होंने मतलब वर्ड्स के अंदर बता दिया, उसको एक्सप्रेशन हमने खुद बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स ऑफ द नंबर b फ्रॉम 10 टाइम्स द नंबर c, कि आपने जो है 8 टाइम्स ऑफ नंबर b को है सब्ट्रैक्ट करना है 10 टाइम्स ऑफ द नंबर c के अंदर। तो पहले हम 10 टाइम्स ऑफ द नंबर c हम लिखेंगे, तो 10 टाइम्स ऑफ द नंबर c यानी कि 10c हो जाएगा, और 8 टाइम ऑफ द नंबर b 8b हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व मतलब इन वर्ड्स को हमने एक्सप्रेशन की सूरत में लिखना है। तो 8b आ गया और इसका आ गया 10c। अब सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स ऑफ 10b सॉरी 8 टाइम्स ऑफ द नंबर b को हमने 10 टाइम ऑफ द नंबर c से करना है। तो 10c माइनस 8b इसका आंसर होगा, करेक्ट साथ में 10c आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन 15y एंड 160ab द कोफिशिएंट्स आर। तो अलजेब्रा के अंदर कोफिशिएंट्स, वेरिएबल और पावर्स, इनका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 15y है और एक 160b है। तो जो इनके अंदर ये हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, और y और b जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, और इनकी जो पावर्स ऊपर लिखी होंगी वो उस हिसाब से पावर्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो 15 और 160 कोफिशिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 3a एंड 5b। तो इसको हम सिंपल है 3a प्लस 5b इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, x की पावर 7 y की 2 और डिवाइड और x की 4 y के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, सिंपल है क्योंकि सेम जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर्स को जब हम करते हैं तो उनको हम ऐड और माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये इनकी पावर माइनस होंगी। तो x3y जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हाउ मैनी साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर की चारों साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड। तो पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स हों उसको पेंटागन कहा जाता है। नेक्स्ट में अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। तो जो सर्कल है उसकी एक साइड से दूसरी साइड का जो लाइन हो जो कि सेंटर में से गुजर रही हो तो उसको हम डायामीटर बोलते हैं। और अगर सेंटर से लेकर साइड्स पे किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन जा रही हो तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। जिस तरह की ये इस डायग्राम के अंदर हमने दिखाया भी है, ये डायामीटर है, और इसी तरह ये जो लाइन है ये इसका रेडियस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल इज, तो जो उनका सम होता है वो 360 डिग्रीज होता है। एंगल्स आर मेजर्ड इन विच यूनिट। तो एंगल जो हैं वो डिग्रीज के अंदर मेजर किए जाते हैं। 90 डिग्री एंगल इज़ नोन एज, तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो राइट एंगल होता है। और एंगल्स दैट आर ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री आर कॉल्ड। तो जो ग्रेटर दैन 180 और लेस दैन 360 होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये स्ट्रेट एंगल है, ये अक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये फुल रोटेशन है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, 28, 40, 54 और 70। तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे जी। इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो है 10 का डिफरेंस है, फिर 12 का है, फिर 14 का है, और फिर 16 का है। तो
क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो रहा है और फिर इसके अंदर 18 ऐड होगा, तो जब हम 16 का नेक्स्ट 18 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इसका जो आएगा डिजिट आएगा वो 88 डिजिट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 88 होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। वही 120, 99, ये भी सिंपल अरिथमेटिक ही हैं। ये सीरीज दी होती हैं, ऐड हो रही होती हैं, या कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है या माइनस हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस हो रही है। 21 है ये, फिर ये 19 है, फिर 17 होगा। तो ये ऑड नंबर जो है वो माइनस हो रहा है। तो इसी तरह 13 के आगे 11 जो है जब माइनस होगा इसके अंदर से 35 में से, तो ये हमारे पास जो है 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक सीरीज है जिसके मतलब मिडिल वैल्यू हमारे पास मिसिंग है। तो पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है। तो इसमें 16 फिर ऐड होगा तो 52 बनेगा, और जब 8 ऐड होगा तो 36। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 36 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस तरह नेक्स्ट जो है वो वैल्यू वो 1000 में दी गई है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से चेक करें तो पहली और दूसरी के दरमियान 1008 का डिफरेंस है। इसी तरह नेक्स्ट में भी 1008 का, और फिर नेक्स्ट में भी 1008 का। तो लास्ट के अंदर अगर हम 1008 ऐड कर लें, ठीक है, 1008, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8864। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 8864। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 100 है, फिर उसके बाद 200, 310 और 430। तो पहले 100 ऐड हो रहा है, फिर 110, फिर 120 और अगले 130 ऐड होंगे। तो जब 130 ऐड होंगे तो ये हमारे पास 560 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 54 है, 44, 36 और 26, इनमें से 54 में से 10 माइनस किए, फिर 8 माइनस किए, फिर 6 माइनस किए, तो उस हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। 36 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 30 इसका आंसर होगा, और 30 में से फिर जब हम 4 माइनस करेंगे तो 26 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15, 30, 45 और 60, इनका डिफरेंस 15 का है। तो हर एक के अंदर हम 15 ऐड करते जाएंगे। 15 के अंदर 15 और ऐड किया 30, फिर 45, 60 और फिर आगे 75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा देखने वाला है, इसको हम सॉल्व भी करते हैं। 5 है, 5 की पावर 1, 5 की 2, आगे 5 की 3 आ जाएगा, फिर 5 की पावर 4 आ जाएगा, और फिर 5 की 5 आ जाएगा। तो जिनको हम सॉल्व करें तो ये 5, ये ऊपर 25 आ जाता है, तो 5 की 3 हमारे पास आ जाएगा 125। तो ये 625 और 3125। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 5 की पावर 3 है, जो कि हमारे पास 125 बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर वो 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 है, 10 है, 40 है और 120 है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 2 को अगर हम 5 से ज़रब दें तो 10 बनता है। 10 को अगर हम 4 से ज़रब दें तो 40 बनता है, और 40 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो 120 बनता है, और 120 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 240 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 240 है। तो ये अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस पेपर के अंदर। तो मेन जो एग्ज़ाम है, क्योंकि उसमें एडवांस मैथमेटिक्स तो नहीं पूछी जाएगी, यही सिंपल जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जो एनालिटिकल का है, इसका एक ये क्वेश्चन 141 जो है हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट जो है वीडियो है उसके अंदर हम दोनों एनालिटिकल के क्वेश्चन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो शुरू में भी है, बताया गया है कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। हम आपने जो स्टेटमेंट है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। जिस तरह की स्टेटमेंट हो, जो चीज़ रेडिकेट होती है उसको रेडिकेट कर देना, 3, 4, 5 जितने सीक्वेंस बनते हों वो बनाते जाना है, फिर जो ख़त्म होते हैं उनको ख़त्म कर देना है, और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो उस हिसाब से आपने स्टेटमेंट बना के ये एनालिटिकल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको आसानी से पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।